हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरह से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज 34 वर्षों बाद एक नई शिक्षा नीति इस देश में लागू की गई है। दोस्तों, जब भी किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही देश की नींव होती है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। तब से आज तक देश में वही शिक्षा नीति चली आ रही थी। दोस्तों, समय के साथ में एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी बदल जाना चाहिए, इसलिए अब इस पुरानी शिक्षा नीति को भी बदल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपने देख लेते हैं क्या कुछ खास रखा गया है इस पॉलिसी में। दोस्तों, पुरानी जो शिक्षा नीति थी 1986 के अंदर राजीव गांधी सरकार के समय अमल में लाई गई थी। सन 1992 के अंदर उसके अंदर कुछ बदलाव भी किए गए थे नरसिम्हा राव जो सरकार थी उसके द्वारा। तब से लेकर आज तक जो पॉलिसी वही लगातार चली आ रही थी, तो इसके अंदर काफी बदलाव की आवश्यकता थी। बार बार मांग उठ रही थी कि इसके अंदर बदलाव किए जाएं। सबसे बड़ा जो इसके अंदर बदलाव है वो है ये किया गया है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ इसका जो मंत्री होगा उसको शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, बार बार एक ही मांग संगठनों के द्वारा उठती थी जिसमें कहा जाता था कि मानव कभी संसाधन नहीं हो सकता, और सरकार ने उस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस मंत्रालय का नाम जो है बदल दिया है। दोस्तों, आप यहाँ जो बदलाव किए गए हैं उनको आमूलचूल परिवर्तन के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला जो यहाँ परिवर्तन है वो रहेगा जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए 10+2 जो फॉर्मेट था उसको यहाँ बदल दिया गया है, उसको बांट दिया गया है और उसको अभी 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपके अंदर विचार आ रहे होंगे कि ये 5+3+3+4 किस प्रकार से है। तो इसको अपने कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 5 है उससे तात्पर्य यहाँ 3+2 है। यहाँ जो 3 है वो 3 प्री प्राइमरी क्लासेज हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर आप देखते हैं नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, उसी अकॉर्डिंग ये 3 जो है प्री प्राइमरी क्लासें रखी गई हैं। +2 है, ये 2 जो है ये रहेगा यहाँ पर जो प्राइमरी है कक्षा 1 और कक्षा 2 जो है उनको शामिल किया गया है यहाँ 5 के अंदर। मतलब कुल 5 कक्षाएं यहाँ शामिल की गई हैं, नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1 और कक्षा 2। दोस्तों, ये जो 5 वर्ष हैं इनको आप फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे का फाउंडेशन जो है वो तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद यदि मैं बात करूं 3 के बारे में, तो यहाँ जो 3 है, 3 से तात्पर्य है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, यानी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। इस पहले जो 3 है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इस दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस दौरान उनको बक्से का जो बोझ है वो है काफी हल्का रखा जाएगा। इस दौरान उन पर बहुत ज्यादा बस्ते का वजन नहीं लादा जाएगा, बहुत ज्यादा उनको हेवी वजन नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी चीज है वो यह है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी। मातृभाषा को महत्व दिया जाएगा। इंग्लिश जो है उसकी बाध्यता यहाँ खत्म कर दी गई है, वह सिर्फ एक विषय के तौर पर यहाँ पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में अपने बात करते हैं +3 की। तो जो 5+3+3 जो है, सेकंड जो 3 आता है वह आता है कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 को इसके दौरान शामिल किया गया है। इन तीनों कक्षाओं को एक साथ मिलाकर मिडिल स्टेज माना गया है। यहाँ पर इस दौरान जो स्टूडेंट हैं उनको एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में जो बच्चे हैं उनके जो कोर्स है उसके अंदर कोडिंग वगैरह इनको जोड़ा जाएगा। वोकेशनल जो है शिक्षा उस पर भी यहाँ जोड़ दिया गया है, जिन पर अपने आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है 4। जो 4 है, जो लास्ट जो स्टेज है यहाँ 4, उसके लिए स्कूल के जो कक्षा 9, 10th, 11th एंड 12th जो 4 कक्षाएं हैं, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनको शामिल किया गया है इस लास्ट 4 के अंदर। इन्हें आप लास्ट स्टेज कह सकते हैं स्कूली शिक्षा का। और यहाँ पर बच्चों को जो शोध के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनके अंदर विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वो किसी एक निश्चित विषय की तरफ वो अग्रसित हो सके। इसके बाद में जो सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पर वह ये है कि स्ट्रीम जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। यानी जो पहले स्ट्रीम सिस्टम चलता था, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, उन सभी को यहाँ खत्म कर दिया गया है। यदि एक साइंस का स्टूडेंट, यानी यदि फिजिक्स को पढ़ना चाहता है, उसके साथ में यदि उसकी म्यूजिक में रुचि है तो वह म्यूजिक भी यहाँ सब्जेक्ट एडिशनल ले सकता है। यदि वो ये चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ूं फिजिक्स के साथ में या बायोलॉजी के साथ में, तो वह यहाँ पर आराम से पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। यानी दोस्तों, अभी कोई भी स्ट्रीम यहाँ लागू नहीं होगी। एक कोड बनाया जाएगा जिसके अंदर से
जो स्टूडेंट है अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखा जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों यदि बात की जाए तो यहाँ 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन की व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति के द्वारा। इसी के साथ में एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरिसी पर नेशनल मिशन जो है शुरू किया जाएगा। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। कक्षा 6 से ही उनको कोडिंग के बारे में ज्ञान करवाया जाएगा। यदि कोई बच्चा यहाँ चाहता है, कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वह यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में जाने कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो यहाँ पर वो किसी भी जो है नज़दीकी संस्था में वो यहाँ पर कोर्स कर सकता है। उनको बेसिक जो डिटेल्स हैं वो यहाँ कोर्स के दौरान भी पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद में वह स्कूली शिक्षा के साथ साथ में जो है वो यहाँ पर इंटर्नशिप भी कर सकता है। यदि वो कोई एडिशनल कोई कोर्स करना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है तो वह यहाँ पर एडिशनल इंटर्नशिप के तौर पर यहाँ कोर्स को कर सकता है। वोकेशनल पर जोर दिया गया है। मुख्य जो शिक्षा है वो कक्षा 6 से शुरू होगी। इसके साथ में जो वोकेशनल है उस पर काफ़ी जोर यहाँ दिया गया है। यानी प्रत्येक एक बच्चा जो है कम से कम एक वोकेशन सीखता है और कई चीज़ों के संपर्क में वह प्रतिदिन आता है। कक्षा 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि जो हैं वह यहाँ सीख सकता है और इन सभी को वह इंटर्नशिप कोर्स के तौर पर यहाँ अपने साथ में सीख सकता है। दोस्तों यदि कोई स्टूडेंट यहाँ चाहता है कि वह सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखे तो वह यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी सीख सकता है। साथ में इसी के साथ में वो कोडिंग जानना चाहता है, कंप्यूटर की बेसिक्स जानना चाहता है, तो उन सभी चीज़ों की जहाँ एजुकेशन जो है वो यहाँ कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी और उसको इनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही वह यहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान कोई भी कार्य जो उसके भावी जीवन के लिए बेहतर सिद्ध हो सके वह यहाँ जो करना चाहे कर सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को मेन करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ में नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो है 2 पार्ट में होगा। इसी के साथ में जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको लागू कर दिया गया है। पहले जो ये होता था कि जैसे 3 महीना 2 महीना आपने पढ़ाई की, जैसे प्रैक्टिकल जो होते हैं वो भी यहाँ पर जनवरी फरवरी में होते हैं। इसके बाद में मार्च में एग्जाम आती हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ खत्म कर दिया गया है। 1 वर्ष में 2 बार आपकी यहाँ एग्जाम होगी। 2 सेमेस्टर यहाँ 1 वर्ष के दौरान आपके होंगे और दोनों के आधार पर आपको एक जो है आपकी जो सर्टिफिकेट है वह जो डिग्री है वह तैयार होगी। इसी के साथ में यदि अपने बात करें तो रिपोर्ट कार्ड की, तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर लाइफ स्किल्स को भी शामिल कर दिया गया है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वह अब 360 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर आप सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को रटकर यहाँ पर आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। यहाँ आपको आपका आकलन आप स्वयं भी करेंगे, आपके जो सहपाठी हैं वह भी आकलन आपका करेंगे और इसी के साथ में जो आपके टीचर्स हैं जो आपको यहाँ अध्ययन करवाते हैं वह भी यहाँ आपका आकलन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जिस तरह से आप इसको 360 डिग्री है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ एक डोल लेते हैं उसको आप चारों तरफ से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ इसको बनाया गया है, किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार से अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ स्टूडेंट्स की जो संपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएगा कि किस प्रकार का उस स्टूडेंट का व्यवहार है, किस प्रकार के कार्य में उसकी ज्यादा रुचि है और अध्ययन में वो कैसा है। यहाँ जो सभी जो चीजें हैं यहाँ स्टूडेंट के बारे में आपको जो रिपोर्ट कार्ड है उसका उससे पता चलेगी। खेलकूद में वो कैसा है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ रिपोर्ट कार्ड से पता चलेंगी। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको स्कूली शिक्षा में बदलाव के बारे में बताया। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कॉलेज शिक्षा जो है उसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो हायर एजुकेशन जो है उसके अंदर जो भी बदलाव यहाँ किए गए हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में मैं लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बाय।